हेलो एवरीवन। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैंने पेट्रोल पंप कैसे लिया, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को ही मैंने इस्तेमाल करके पेट्रोल पंप की वैकेंसी जब निकली तो मैंने जो जो काम किए थे वो सब काम मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई किया है वैसे के वैसे आप अप्लाई करके अपना ड्रीम पूरा करें। तो मैं आपको वन बाय वन करके सब चीज़ें बताऊंगी और समझाऊंगी कि ये पेट्रोल पंप लेने के लिए मैंने क्या क्या पूरा किया था। जिस वक्त मैंने पेट्रोल पंप का सपना देखा तो मैंने एक गोल डिसाइड किया। इसमें एक गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्लैरिटी ऑफ गोल होना ही चाहिए आपका, मतलब आपको फोकस करना है आपके गोल के ऊपर। तो मैंने अपना गोल फोकस किया कि मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, और उसको गोल को फोकस करने के बाद में लगातार मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैनिफेस्ट मतलब हमारे गोल को हम अट्रैक्ट करना, हमारे थॉट के द्वारा हम अपने डिजायर गोल को अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स से अट्रैक्ट कैसे करते हैं? आपने थॉट प्रोसेस लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपकी वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। उसमें इतना रियलिटी होना चाहिए कि आपको ये लगे कि मैं ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं ले सकती हूँ। अगर आप ये बोल लें कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके बनूंगी या बनूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपके कंट्रोल के बाहर है, वो रियलिस्टिक नहीं है, वो अनरियलिस्टिक चीज़ें है वो। तो आपका ऐसा गोल होना चाहिए जो आपके, जैसे अभी आप 50,000 रुपये कमा रहे हो और अचानक बोले मैं अगले ही साल 50 करोड़ कमाने लग जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ये। तो ऐसे ही गोल बनाइए जो आपके कंट्रोल में हो। तो चूँकि मैं एजुकेटेड थी और मैं ये काम कर सकती थी, मुझे पता था कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ाई करके या इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकती हूँ। क्योंकि डिप्टी कलेक्टर पर सिलेक्शन हुआ मैंने एजुकेशन करके, इसका इंटरव्यू होना था पेट्रोल पंप का, तो वो इंटरव्यू होने के लिए मुझे पता है कि मैं इतना एलिजिबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ उसको। तो मैंने वो गोल देखा, वो फोकस किया और फोकस करके मैंने अफर्मेशन किया। अफर्मेशन करने के लिए मैंने आपको बताया मेरे वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि मैंने 100 पोस्ट कार्ड मंगाए और 100 पोस्ट कार्ड को मैंने लिखना चालू किया भगवान के नाम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आस्था जुड़ी हुई है। चाहे आप दुआ करें, चाहे आप नमाज़ पढ़ें, चाहे आप प्रेयर करें, चाहे आप चर्च में जाके प्रेयर करें, चाहे आप प्रार्थनाएं करें, किसी भी धर्म का आप मान लीजिए, हम जो भी सोचते हैं ना, जब हम भगवान को प्रणाम करके आंखें बंद करके क्लोज करके हम जब वो चीज़ मांगते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए प्रार्थनाओं का महत्व है, इसीलिए दुआओं का महत्व है, और इसीलिए हम कुछ भी काम करते हैं ईश्वर के लिए, वो ईश्वर के लिए हम जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपना गोल को अपने माइंड में रख करके आंखें बंद करके हम जब कोई चीज़ प्रार्थना करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, यूनिवर्स से बोलता है, और वो हमको अट्रैक्ट होकर के हमारे पास में वो चीज़ आ जाती है। तो मैंने वो अफर्मेशन के लिए पोस्ट कार्ड लिख करके मैंने डालना चालू किया भगवान के नाम पर। ये हो गया मेरा गोल और ये हो गई मेरी अफर्मेशन। तो आप जब भी अपना कोई सपना देखें तो आपको सेम काम करना है। अब दूसरी बात ये है कि आपको उस गोल के लिए बिलीफ होना चाहिए, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आप एक भी थॉट प्रोसेस निगेटिव वाला नहीं लाना है आपको। ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि यार ये तो होगा या नहीं होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, वो चीज़ लाना ही नहीं है आपको बस ये देखना है कि मैं तो इस चीज़ को पाके ही रहूँगी, मैं उस लायक हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके ही रहूँगी। अगर आपने इतना फॉर्मली, इतना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोला, 100% वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो इसके अंदर आपका बिलीफ, आपका ट्रस्ट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आपको उस चीज़ को लेना। जैसे मैंने पेट्रोल पंप के लिए कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे नहीं मिलेगा, मैंने यही सोचा कि मुझे मिलना ही मिलना है। ये हो गया अफर्मेशन, ये हो गया बिलीफ। तीसरा है आपका विजुअलाइजेशन, मतलब पिक्चर बनानी चाहिए। जो आपका गोल है उसकी पिक्चर बनाते रहो। जैसे पेट्रोल पंप नहीं मिला था, मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैंने 2006 का सपना 2011 तक पिक्चर बनाती रही अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन में। जब भी मैं बैठती थी या मैं सोने लगती थी या मैं काफ़ी डीप में चली जाया करती थी, तो मैं सोचा करती थी कि वो पूरा पिक्चर बनाया, पेट्रोल पंप चल रहा है, मैं वहाँ घूम रही हूँ और मेरे पास मैनेजर है, मेरे पास 10-15 लड़के हैं,
वो पूरा मैंने पिक्चर उसका DU, उसका मतलब पंप की DU, मतलब मशीन उनको DU बोलते हैं, वो DU है, मेरा ऑफिस है, मेरा मैनेजर है, मैं जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ तो मैं कार लेकर के वहाँ तक पहुँचती थी। वो पिक्चर पूरा बना करके मैंने बराबर 2006 से 2011 तक देखती रही हूँ। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो आप जब भी अपना कोई गोल सेट करें, आप उसका पिक्चर बना करके आप देखते ही रहें। आपको चौथा करना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर। कॉन्फिडेंस, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी एक भी निगेटिव थॉट आपको नहीं लाने का है। निगेटिव थॉट लेके आया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता है कि हम, अगर आपने जैसे कभी मैंने जैसे ये बोला होता कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप, मैं उस लायक हूँ कि नहीं, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अगर ये मैं ऐसा बोलती ना, सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ आता कि शायद इसको नहीं चाहिए, तो नहीं फिर अट्रैक्ट करता, मैनिफेस्ट नहीं करता यूनिवर्स से। एक भी बार आपको ये सोचना नहीं है कि ये हमको नहीं मिलने वाला है, मिलने ही वाला है, यही मान के चलिए आप हमेशा। अब हो गया एक्शन। आप सिर्फ सपना देख के बैठ गए, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सपना देख के कुछ मिलता है क्या? उस पर एक्शन बराबर करना है। ये एक्शन भी आपको करना है। जैसे आप पेट्रोल पंप के लिए एक्शन क्या किया, मैंने तरह तरह की उसमें स्टडी करी, पेट्रोल पंप को देखा क्या क्या होता है, पेट्रोल पंप लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टडी मैंने की। क्योंकि अभी इंटरव्यू नहीं होते इस वक्त, पहले इंटरव्यू हुआ करते थे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे वो सब तैयारी मैंने पहले कर ली थी, तो ये मैंने एक्शन भी लिए हैं। तो ये एक्शन भी आपको लेना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्शन लेना। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ को, कोई भी गोल हासिल करने से। तो मैंने आपको मेरा एनालिसिस करके बताया। अगर आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, आप मुझसे कनेक्ट होइए और मुझसे पूछिए कि हम क्या क्या करें, मैं आपको समझा के दूंगी आपको ये करना है। तो ये आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे द्वारा जो मिल रहा है, आप लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कनेक्ट रहिए मुझसे, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ईश्वर की ब्लेसिंग लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और मेरे जो सपने मैंने पूरे किए, बहुत ऐसे सपने पूरे किए जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं हो सकते, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ कि कैसे ये सपने पूरे होते हैं और कैसे हम इन सपनों को पूरा करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को लगाकर।